नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तीर्थ। हम सब अक्सर इन जगहों पर जाते हैं, सुनते हैं इनके बारे में, पर ब्रह्म पुराण क्या कहता है इनके बारे में? मतलब इनका असली महत्व क्या है? हमारे पास पुराण के कुछ अंश हैं जहां सूत जी और ऋषियों के बीच बातचीत हो रही है। तो चलिए आज इसी बातचीत के आधार पर तीर्थों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि पुराणों में तीर्थ का मतलब सिर्फ कोई आप कहें कि सुंदर सी जगह नहीं है। ये असल में ना आध्यात्मिक ऊर्जा के, दिव्यता के केंद्र माने गए हैं। हाँ, ऊर्जा के केंद्र। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी जगह है जहाँ माना जाता है कि देवता, ऋषि ये सब खास तौर पर मौजूद रहते हैं। हम्म। इससे वहाँ की शक्ति बढ़ जाती है। हम्म। और इसीलिए सूजी कहते हैं कि तीर्थ में किया गया कोई भी अच्छा काम, आप स्नान करें, दान दे, कोई मंत्र जपें, उसका फल वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए शॉर्टकट जैसा हुआ। कहेंगे, पर हाँ, एक शक्तिशाली माध्यम जरूर है, शुद्धि का, तरक्की का। ये बात तो सोचने वाली है कि ये सिर्फ जगह नहीं, ऊर्जा केंद्र हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये तीर्थ बने कैसे, मतलब इनकी शुरुआत कैसे हुई? पुराण कुछ बताता है इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल बताता है। इसमें कई तरह की कथाएं हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे एक बहुत प्रमुख कथा है वराह अवतार की। कहते हैं भगवान विष्णु के चरणों से जो जल निकला वही पवित्र होकर तीर्थ जल बन गया। ओहो, भगवान के चरणों से निकला जल। हाँ, और फिर कुछ जगह ऐसी हैं जो इसलिए पवित्र हो गईं क्योंकि वहां बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की। उनकी तपस्या की जो ऊर्जा थी उसने उस जगह को ही तीर्थ बना दिया। कुछ देवताओं की लीलाओं से जुड़े स्थान हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनका संबंध त्रेता युग या द्वापर युग की घटनाओं से है। अच्छा, तो मतलब दैवीय कारण भी हैं, ऋषियों की तपस्या भी है और ऐतिहासिक घटनाएं भी। हाँ, कई पहलू हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई जाना चाहता है तीर्थ यात्रा पर, तो क्या पुराण इसके लिए कोई खास तरीका, कोई नियम बताता है? ऐसा तो नहीं कि बस बैग उठाया और चल दिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ घूमना नहीं है। पुराण इस पर बहुत जोर देता है कि यात्रा सिर्फ बाहर की ना हो, अंदर एक शुद्ध भाव होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यात्रा से पहले थोड़ा उपवास रखें, संकल्प लेके आप क्यों जा रहे हैं, अपने इष्ट देव को याद करें। ये सब एक तरह से मानसिक तैयारी है। मानसिक तैयारी। और जब वहां पहुंच गए, मान लीजिए स्नान करना है, तब? हाँ, स्नान के लिए भी विधान है। एक विशेष मंत्र बताया गया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका भाव ये है कि आप जहाँ भी स्नान कर रहे हैं वहाँ सभी पवित्र नदियों का आवाहन कर रहे हैं ताकि वो जल और शक्तिशाली हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत गहरा विचार है। और स्नान के बाद फिर दान का भी महत्व बताया है। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को या जो भी जरूरतमंद दिखे उन्हें कुछ देना, जैसे अन्न, वस्त्र। ये दान भी एक तरह से आपके कर्म फल से अनासक्ति और सेवा भाव दिखाता है। वाह, मतलब पूरी यात्रा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं। तैयारी, संकल्प, मंत्र, दान, बहुत कुछ है इसमें। तो क्या पुराण में कुछ खास तीर्थों का नाम लिया गया है जिनका जिक्र आता हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। सूत जी ने कई मुख्य तीर्थ गिनाए हैं, जैसे प्रयागराज, गंगा, यमुना और कहते हैं अदृश्य सरस्वती का संगम। वहां के स्नान के लिए तो कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ, वो तो बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था। हाँ बिल्कुल। फिर काशी है, वाराणसी, शिवजी की नगरी। मान्यता है कि वहां शरीर छोड़ने पर मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट बहुत खास माना जाता है। काशी के बारे में तो बहुत सुना है। और फिर गया का जिक्र आता है। पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण के लिए मुख्य जगह मानी जाती है। फल्गु नदी के किनारे पिंडदान से कहते हैं पितरों को शांति मिलती है। पुष्कर है जहां ब्रह्मा जी का खास मंदिर है। वहां कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पाप मिटाने वाला माना गया है। प्रयाग, काशी, गया, पुष्कर। और इनके अलावा भी हैं, जैसे कुंभ वाली जगह, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। फिर चार धाम, कांची, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। और हिमालय के तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, इन सब का जिक्र है। तो इतने सारे तीर्थ, इन सब जगहों पर जाने का, स्नान करने का, पूजा करने का मुख्य फल क्या बताया गया है? क्या बस यही कि पाप धुल जाते हैं? आमतौर पे तो यही धारणा है। देखिए, पापों का नाश होना
और यहाँ तक कि बड़े पाप, जिन्हें महापाप कहा गया है, उनका भी खत्म होना, ये एक महत्वपूर्ण फल बताया गया है, ये सच है। लेकिन पुराण का जो जोर है वो सिर्फ बाहरी धुलाई पर नहीं है, वो आत्मिक शुद्धि पर ज्यादा है। मतलब अंदर से आत्मा का पवित्र होना। अंदर से पवित्र होना। हाँ, और इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य की कामना, धन धान्य, लंबी उम्र और आखिर में मोक्ष प्राप्ति, ये सब भी तीर्थ यात्रा के फलों में गिने गए हैं। तो ये बात दिलचस्प है कि ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे अंदरूनी स्तर पर, हमारी आत्मा पर पड़ता है। बिल्कुल सही। तीर्थ असल में चित्त शुद्धि का साधन है, मन को साफ करने का तरीका। एक मान्यता ये भी है कि जल में ना स्मृति होती है, याददाश्त, और जब हम तीर्थ के पवित्र जल को छूते हैं तो हमारे अंदर की मैली स्मृतियां भी शुद्ध होती हैं। तो असल में यात्रा का जो गहरा मकसद है वो अपने अहंकार को गलाने का है, ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव जगाने का है। तो ब्रह्म पुराण के इन हिस्सों से एक बात तो साफ हो जाती है कि तीर्थ सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा, भीतरी सफाई और समर्पण के बड़े शक्तिशाली केंद्र हैं। और इनका पूरा अनुभव तभी मिल सकता है जब हम सही भाव और तैयारी के साथ जाएं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार आता है मन में, सोचने वाली बात है ये कि अगर तीर्थ यात्रा का असली सार, उसका निचोड़ अहंकार को छोड़ना और मन को शुद्ध रखना है, तो क्या ये सिद्धांत हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं अपना सकते, बिना कहीं जाए भी? शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।